मूवी की शुरुआत में हमें एक आइलैंड पर जेन नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो कि पानी में बेहोश थी, और जब उसे होश आता है तो उसे उसका दोस्त ब्रेड नजर आता है। जब वह दौड़कर उसके पास जाती है तो वह देखी है कि उसके पेट में मूंगे की चट्टान घुसी हुई है। जेन घबराकर मदद के लिए आवाज लगाती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। उसके बाद वह अपनी लाइफ जैकेट उतारकर ब्रेड को अकेले ही पानी से बाहर निकालती है। अब वह कॉरल को बाहर निकालकर उसके घाव पर अपना स्कार्फ बांध देती है। फिर वह जंगल की तरफ दौड़ती है ताकि उसके खाने के लिए कुछ ला सके, जहां उसे एक नारियल मिलता है जिसे वह ब्रेड को ले जाकर पिलाती है। लेकिन यहाँ वह नोटिस करती है कि वह पहले ही मर चुका है। अब वह इतने बड़े आइलैंड पर बिल्कुल अकेली थी। वह बहुत दुखी होकर पूरे आइलैंड पर घूमती है और वापस अपने दोस्त की तरफ आ जाती है। इसके बाद वह घने जंगल में जाती है, जहां उसे पेड़ पर एक बैग लटका हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे उम्मीद जगती है कि शायद यहाँ कोई है। लेकिन उसके इतना पुकारने पर भी वहां कोई नहीं आता। अब वह उस बैग के सामान को देखती है तो उसमें उसे एक दवाई की डिब्बी मिलती है जिसकी डेट होती है 1994, जिससे पता चलता है कि यहाँ जो भी आया था वह काफी समय पहले आया था। वहीं पास में एक आइस बॉक्स में उसे कुछ कोका कोला की बोतल मिलती है, और इसी के आसपास उसे एक छोटा मेटल बॉक्स भी मिलता है जिसके अंदर उसे ताश, माचिस के पैकेट और कुछ अन्य सामान मिलते हैं। वहीं पास में उसे एक पुराना टेंट भी नजर आता है जिसके पास में एक बैग में काफी सामान होता है। अब जेन जब आइलैंड पर वापस आती है तो उसे हॉलो ट्री में से कुछ आवाज सुनाई देती है जो कि एक पक्षी की थी। अब वह कुछ पत्तियों को इकट्ठा करके ब्रेड की बॉडी को ढक देती है। अब समुद्र में चारों तरफ देखने पर भी उसे कुछ नजर नहीं आता। उस रात वहां जोरदार बारिश होती है, जहां वह कुछ पत्तियों के नीचे अपनी जैकेट ओढ़कर बैठ जाती है। अब अगली सुबह समुद्र तट पर कुछ छोटी मछलियों को देखते हैं, और वहीं उसे एक शार्क नजर आती है जिसके शरीर पर काफी निशान थे। वह सोचती है कि ऐसे घाव कैसे हो सकते हैं। अब वह पत्थर की मदद से उस मछली को साफ करती है, जो कि काफी मुश्किल था। इसलिए वह हार मानकर अब आइस बॉक्स को जंगल से वापस ले आती है, जहां वह अपनी डायरी खोलती है और उसे पता चलता है कि पानी की वजह से उसके अंदर से सब मिट चुका है। उसे डायरी में उसकी और उसके बॉयफ्रेंड की एक तस्वीर मिलती है। जब वह वहां आसपास घूमती है तो वहां उसे 3 लोगों के लिए एक दफन स्थल दिखाई देता है जो उससे पहले यहाँ कभी रह चुके थे, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है। अब वह समुद्र तट पर जब लौट कर आती है तो वहां उसे ब्रेड का शरीर दिखता है जिसमें अब बदबू आने लगी है। वह उसे जंगल की तरफ ले जाती है और वहां एक गड्ढा खोदकर उसकी कब्र बना देती है, जिसमें उसे दबाकर वहां उसके नाम के इनिशियल का एक डंडा लगा देती है। अब वह रात को अपने सोने की जगह ढूंढकर वही मछली पकाकर और उसे खाकर सो जाती है। इस आइलैंड पर यह इसकी पहली रात थी। अब सुबह होते ही वह और सामान ढूंढने के लिए पूरे आइलैंड पर घूमती है। तभी उसे ब्रेड की बॉडी कब्र के बाहर नजर आती है, जिसे देखकर वह काफी डर जाती है। अब अपने बचाव के लिए वह नुकीले पत्थरों से ही कुछ औजार बनाती है, लेकिन अभी भी उसे वहां कोई नजर नहीं आता। अब रात होने लगती है, लेकिन यहाँ वह सावधान रहती है ताकि जिसने भी ब्रेड की बॉडी को बाहर निकाला, अगर वह उस पर अटैक करने आए तो वह अपना बचाव कर सके। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं होता। अब अगले दिन जेन को पानी में कुछ तैरता हुआ नजर आता है। वह जल्दी से उसके पास जाती है। वहां एक सूटकेस और बाल्टी थी। अब वह और सामान खोजने के लिए पानी की गहराई में जाती है, जहां उसे एक ब्लैक होल नजर आता है। अब वह जल्दी से पानी से बाहर निकलकर उस सामान को अपने साथ ले आती है, जिसमें उसे कुछ कपड़े और स्नीकर्स मिलते हैं। अब रात होते ही वह खुद को सर्दी से बचाने के लिए कपड़े बदल लेती है, और अब यह उसकी तीसरी रात थी। यहाँ वह उस मेटल बॉक्स को खोलकर देखती है, जिसमें उसे कुछ फोटोज भी नजर आती हैं। वह आग की रोशनी में उनको देख ही रही थी कि तभी उसे एरोप्लेन की आवाज सुनाई देती है, और वह अपने फ्लेयर गन का इस्तेमाल करके सिग्नल देने की कोशिश करती है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होता। तभी उस फ्लेयर गन की रोशनी में से उसे एक मॉन्स्टर पानी से बाहर निकलते हुए नजर आता है। जल्दी से वह वही भाग जाती है जहां वह बैठी थी। वहां से वह अपने बाकी औजार को लेकर जंगल की तरफ भाग जाती है और जाकर छुप जाती है। वह तब तक छुपी रहती है जब तक कि वह मॉन्स्टर वहां से चला नहीं जाता। अब अगली सुबह वह वापस समुद्र किनारे आ जाती है, जहां वह फिर से उन फोटोज को देखती है जिन्हें वह रात को देख रही थी। यहाँ उसे पता चलता है कि यह किसी परिवार की तस्वीरें हैं, और उनमें से एक तस्वीर में एक महिला उसी बैग को पकड़े खड़ी थी जो जेन को जंगल में मिला था। इस फोटो में उसे 2 शाइनिंग डॉट नजर आती हैं जो कि किसी की आंखों की तरह थी। अब वह सोचती है कि यहाँ से भागने के लिए क्या करना चाहिए। तभी वह सूटकेस को खाली करके उसके अंदर लाइफ जैकेट रखकर वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी यह कोशिश भी बेकार रहती है क्योंकि बैग उसका वजन नहीं संभाल पाता। अब वह वापस आइलैंड पर आ जाती है, जहां वह उस हॉलो ट्री को अपने सोने के लिए इस्तेमाल करती है। वही रात में उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। अब यहाँ मॉन्स्टर फिर से आया था जो उस ट्री को रोल करता है, लेकिन जेन यहाँ कोई शोर नहीं करती।
इसलिए सौभाग्य से वह उसके आतंक से बच जाती है। अब अगली सुबह वह उस पेड़ से बाहर आती है और एक शार्क पकड़ने की कोशिश करती है। वह शार्क को मॉन्स्टर के लिए चारे की तरह इस्तेमाल करती है। अब रात में वह मॉन्स्टर का इंतजार करती है और सोचती है कि वह उस शार्क को लेकर चुपचाप वहां से चला जाएगा और वह बच जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग जाती है और जब आधी रात को वह नींद से उठती है तो उसे वहां शार्क नजर नहीं आती। अब अगली सुबह उठकर वह अपने हथियारों को और नुकीले करती है। तभी उसे पानी में एक बॉडी तैरती हुई नजर आती है। जैसे ही वह उसके पास जाती है तो उसे पता चलता है कि यह एक आदमी है जिसे बीच से काट दिया गया है। अब यहाँ वह उस आदमी को भी चारे की तरह इस्तेमाल करती है ताकि वह इस बार भी मॉन्स्टर से बच सके और वह आदमी को वही शार्क की तरह लटका देती है। अब इस रात वह छुपकर उस मॉन्स्टर को उस आदमी की बॉडी को पानी में ले जाते हुए देखती है। इसी दौरान उसे हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई देती है, लेकिन मॉन्स्टर के होने की वजह से वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। अगली सुबह मॉन्स्टर से छुपकर सोने के लिए वह पेड़ के ऊपर एक जगह तैयार करती है। उसी रात मौसम काफी खराब हो जाता है और उसे पास में ही मॉन्स्टर की आवाज सुनाई देती है। जैसे ही वह उसे देखने के लिए ऊपर उठती है तभी वह मॉन्स्टर भी उसे देख लेता है। अब वह पास आकर उस पर अटैक करता है जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। लेकिन यहाँ जेन उससे बचकर भागने में कामयाब होती है। उसके हाथ में औजार होते हैं, लेकिन इसी बीच मॉन्स्टर उस पर फिर से अटैक करता है और उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है। अब वह अपने औजार से उस पर अटैक करती है तो वह उसे पानी में फेंक देता है जिससे वह घायल हो जाती है। अब वह उसे देखती है तो वह वहां से जा चुका था। उससे बचने के लिए वह जंगल में जाकर छुप जाती है। सुबह होते ही वह समुद्र तट पर वापस आती है और अपने घाव को धोती है। तभी इसी दौरान उसे वहां कोई आते हुए नजर आता है। यह देखकर वह पानी में कूद पड़ती है जहां उसे उसकी दोस्त और उसका बॉयफ्रेंड मिलते हैं। यह देखकर उसे विश्वास नहीं होता और वह अपने बॉयफ्रेंड लूकस को गले लगा लेती है। उसके बाद वह उन दोनों के लिए यहाँ नाश्ता तैयार करती है और सभी को 20 साल पुरानी सोडा पीने के लिए देती है। वह दोनों यहाँ आइलैंड की बहुत तारीफ करते हैं, लेकिन जेन उन्हें बताती है कि यहाँ बहुत बड़ा खतरा है। वह उन्हें सी मॉन्स्टर और उस होल के बारे में बताती है, लेकिन वह दोनों यहाँ उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते। फिर वह उन्हें फोटोज और कब्र भी दिखाती है, लेकिन यह दोनों उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। अब जेन मिया को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ब्रेड मर चुका है जिसे मॉन्स्टर ने मारा है। अब यह खबर सुनकर मिया काफी दुखी होती हैं। फिर वह दोनों दोस्त वहां आपस में बैठकर बातें करती हैं। यहाँ जेन उसे कहती है कि किसी मॉन्स्टर के द्वारा मारे जाने से बेहतर है कि हम यहाँ से निकलने की कोशिश करें। लेकिन लूकस और मिया ने काफी दिनों तक पानी में बहुत मुश्किल समय बिताया, इसलिए वह दोनों दोबारा पानी में लौटकर नहीं जाना चाहते थे। हालांकि जेन रात होने से पहले इस आइलैंड को छोड़कर जाना चाहती थी। वह उन्हें पश्चिम दिशा में चलने के लिए कहती है क्योंकि सारे एयरप्लेन इस तरफ से उड़ते हैं, जिससे हो सकता है उन्हें कोई देख ले। अब वह लूकस से उसका पॉकेट नाइफ लेकर वहां से चली जाती है ताकि वह वहां से निकलने से पहले कुछ खाना इकट्ठा कर सके। अब जैसे ही वह चाकू खोलती है तो उस पर उसे खून के निशान नजर आते हैं, जिसे देखकर वह सोचती है कि कुछ तो ऐसा है जो यह दोनों मुझसे छुपा रहे हैं। अब जैसे ही जेन खाना इकट्ठा करके वापस लौटती है तब वह दोनों उसे कहते हैं कि इस आइलैंड पर उन्हें कोई भी मॉन्स्टर नजर नहीं आया और उन दोनों की ऐसी हालत नहीं है कि वह पानी में वापस जाएं। तब जेन उन्हें बताती है कि मॉन्स्टर रात में आता है, न कि दिन में। उसके बहुत समझाने पर भी लूकस नहीं मानता और उस पर भड़क जाता है। वह वहां से जाने से मना कर देता है। अब जेन वहां से निकलने का अकेले ही प्लान बनाती है। वह सारा सामान इकट्ठा कर लेती है और उन दोनों के बिना ही वहां से भागने का साहसी प्रयास करते हुए पानी में राफ्ट लॉन्च करती है। जैसे ही वह दोनों उसे वहां से जाते हुए देखते हैं तो उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे रोकने की कोशिश में मिया जेन के सर पर वार कर देती है। जब जेन को होश आता है तब तक वहां अंधेरा हो चुका था और उन लोगों ने उसे बांधा भी हुआ था ताकि वह वहां से अकेले ना भाग सके। यहाँ मिया उससे कहती हैं कि यह आइलैंड बिल्कुल सेफ है, उन्हें यहाँ कोई मॉन्स्टर नजर नहीं आया और वह उसे मारने के लिए उससे माफी भी मांगती है। जेन उसकी एक बात नहीं सुनती और वह खुद को खोलने के लिए कहती है क्योंकि उसे उस समुद्री राक्षस से बचकर भागना था। लेकिन मिया को अब भी उसकी कहानियों पर विश्वास नहीं होता क्योंकि जेन अक्सर अपने करीबी लोगों को धोखा देती है। वही लूकस भी पूरा जंगल ढूंढ आता है लेकिन उसे मॉन्स्टर नहीं मिलता, इसलिए वह दोनों उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं करते। अब मिया उन दोनों को वहां अकेले छोड़कर एक वॉक के लिए निकल जाती है जहां आधे कटे लोगों को देखकर वह काफी डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ लूकस जेन से बात करता है। वह उसे बहुत समझता है और यहाँ मिया और उसके बीच क्या हुआ वह उसे सब बताता है, जिसे सुनकर जेन को काफी बुरा लगता है। वह उसे फिर से छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट करती है लेकिन लूकस उसकी बात नहीं मानता। वह उससे कहता है कि अगर तुम हमारे बिना इस आइलैंड से चली गई तो तुमसे बेकार दोस्त कोई नहीं होगा। जेन उससे कहती है कि इस आइलैंड पर सब कुछ है, खाने के लिए, रहने के लिए, लेकिन यहाँ एक मॉन्स्टर भी है
जो हमारी जान का दुश्मन है, इसलिए मैं यहां से जाना चाहती हूँ। इसी दौरान उन्हें मिया की आवाज सुनाई देती है, जिसे सी मॉन्स्टर ने पकड़ लिया था। अब लूकस एक मशाल हाथ में लेकर उसे बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन जेन कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह तो पेड़ से बंधी थी। अब लूकस को वहां सी मॉन्स्टर दिखता है, जिस पर वह मशाल से अटैक करता है, लेकिन वह मॉन्स्टर उसे दूर धकेल देता है। तभी जैसे तैसे जैन खुद को आजाद करती है, लेकिन इससे पहले वह अपनी दोस्त को बचा पाती, बहुत देर हो चुकी थी। वह मॉन्स्टर मिया को पकड़कर अपने साथ पानी में ले जाता है। लूकस ये देखकर डर जाता है, तभी जेन उसे पकड़कर जल्दी से जंगल में ले जाती है। अब जैसे ही सुबह होती है, तब वहां दिखाते हैं कि लूकस पेड़ से नीचे आने के लिए मना करता है क्योंकि वह अभी भी मॉन्स्टर से डरा हुआ है। तब जेन उसे बताती है कि मॉन्स्टर सिर्फ रात में आता है। अब कल रात मिया के साथ जो हुआ उसके लिए लूकस खुद को जिम्मेदार ठहराता है, लेकिन अब दोनों साथ मिलकर इस आइलैंड से जाने की तैयारी करते हैं। वह वहां से सारी जरूरत की चीज ले लेते हैं। जैसे ही वह दोनों पानी में राफ्ट के अंदर जाते हैं, तब जैन को उसमें लाल पदार्थ नजर आता है जो कि खून जैसा था। अब इससे पहले कि वह अपने बॉयफ्रेंड से कुछ पूछ पाती, इतने में ही लूकस को पानी के नीचे कुछ हलचल महसूस होती है और तुरंत ही सी मॉन्स्टर कूदकर उन पर अटैक कर देता है। वह उन दोनों पर चारों तरफ से हमला कर रहा था। यहाँ ये दोनों हैरान थे कि मॉन्स्टर दिन में कैसे आ गया। तभी वह मॉन्स्टर राफ्ट को नीचे से तोड़कर जैन को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे अपने पैर से धकेल देती है। लूकस भी उसे फ्लेयर गन से मारता है। अब पानी राफ्ट के अंदर घुसने लगता है। थोड़ी देर की शांति के बाद वह मॉन्स्टर जैन को पानी में खींच लेता है, जो कि काफी बड़ा है। वह उसे धकेलकर ब्लैक होल की तरफ ले जा रहा था। तभी जैन को पॉकेट नाइफ की याद आती है और वह उस पर हमला कर देती है, जिससे उसकी बॉडी से ब्लैक फ्लूइड निकलता है और वह उससे दूर जाना शुरू कर देती है। तभी मॉन्स्टर का ध्यान लूकस की तरफ जाता है, जो अपनी प्रेमिका को बचाने के लिए पानी में आ जाता है। तभी मॉन्स्टर जल्दी से उसे आकर पकड़ लेता है। यहाँ लूकस भाले से उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसे होल में खींच लेता है। यहाँ जेन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती और पानी के ऊपर आ जाती है। अब उसे ना चाहते हुए भी आइलैंड पर वापस लौटना पड़ता है। वहां वह एक डायरी में अपने साथ हुए सारे इंसिडेंट्स को लिखती है, ताकि अगर वह यहाँ न बच पाए तो बाकी आने वाले लोग ये डायरी पढ़कर यहाँ से जल्दी जा सके। अब वह मॉन्स्टर से लड़ने की आखिरी तैयारी करती है। वह पेड़ की शाखों को शार्प करती है और तेज हथियार बनाने के लिए कब्र से हड्डियां निकाल लाती है। अब रात में राक्षस फिर से शिकार करने के लिए बाहर निकलता है। जेन उसे लालच देकर सूखी लखंगियों और घास के घेरे में ले जाती है, फिर उसमें आग लगा देती है। यहाँ वह मॉन्स्टर कंफ्यूज हो जाता है और वहां से बचने की कोशिश करता है, लेकिन इसी बीच जेन पीछे से आकर उस पर हमला कर देती है। यहाँ वह उसे दूर फेंक देता है, लेकिन यहाँ वह हार नहीं मानती और उस पर हमला करना जारी रखती है। जैसे ही वह अपने हथियार को पकड़ने के लिए भागती है, तो वह पीछे से उसका पैर पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इसी दौरान जेन लकड़ी का औजार निकालने में कामयाब होती है और उस समुद्री राक्षस की छाती में कई बार घुस्सा देती है। अब उससे बचकर जैसे ही वह किनारे की तरफ भागती है, तो वह राक्षस भी उसके पीछे आता है। यहाँ वह उस पर फिर से हमला करने के लिए पीछे जाती है, लेकिन अब वह राक्षस थककर नीचे जमीन पर गिर जाता है, जहाँ वह उसके शरीर में भाला घुसाकर उसे मार डालती है। सौभाग्य से भयानक रात भोर में बदल जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।